तो हेलो जी, हेलो दोस्तों। सो आज बेसिकली ऐसा है कि बहुत टाइम के बाद आज मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिकली आपको पता ही होगा कि मेरा चैनल तो है, बट कुछ रीजंस की वजह से उस पर ब्लॉग्स नहीं डाल पा रहा था, और वैसे भी टाइम की शॉर्टेज की वजह से नहीं डाल पा रहा था। बट अब आज से मतलब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अब टाइम पे ब्लॉग डाल पाऊँ। और आपको पता देख ही रहा होगा कि मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ। मेरा बैग रेडी हो चुका है, और एक बैग वहाँ पे भी है, वो भी रेडी है। बस अब फटाफट से शूज़ पहनने, हेलमेट पहनने और बैग पैक है सब कुछ बाइक पे बांध के, फिर हम यहाँ से फटाफट से निकलते हैं। और बाकी मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, किस रीज़न से जा रहा हूँ, वो मैं आपको बाइक पे चलते वक्त बताऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से निकलते हेलो हैं हम जी, लोग। हेलो, दिस साइड नितिन। और आपको जैसा कि पता है हम कहीं जा रहे हैं, पर जा कहाँ रहे हैं वो है एक्चुअली दिल्ली। दिल्ली वी आर हेडिंग बैक। तो अभी हम निकल चुके हैं घर से, हो चुके हैं 15 से 20 मिनट। और फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं। बाकी फ़िलहाल के लिए रास्ते की बात करी जाए तो रास्ता तो प्रॉपर हाईवे है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हमारी बाइक है जो हमने परचेज़ करी थी पिछले साल 2023 मार्च में। और इसके बारे में भी प्रॉपर बताऊंगा। इसके लिए एक प्रॉपर स्पेसिफाइड ब्लॉग डाल दूंगा मैं, जिसमें कि इसके स्पेसिफिकेशन और इसका मॉडल और सारा कुछ इसके बारे में डिटेलिंग वगैरह, तो उसमें आपको पता लग जाएगा। अभी मैंने ऑलमोस्ट 13,500 किलोमीटर चला चुका हूँ इसको, और एक्सपीरियंस बेहतरीन। मतलब हाईवे पे पता नहीं लगता कि आप कौन सी बाइक चला रहे हो, ऐसा लगता है कि कोई नॉर्मल 150 या 200 सीसी की बाइक चला रहे हो आप। बट एक्सपीरियंस वाइज बेहतरीन है। बट यही है कि हर एक बाइक के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉस एंड कॉन्स। तो इसका बस यही है कि ये सर भारी बहुत है ये। मतलब अगर डिसबैलेंस ज़्यादा हो गई तो ये नहीं संभलने वाली, बहुत रेयर है कि संभलेगी। और भारी होने के साथ साथ इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है। बाकी तो सब कुछ बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं, और अभी आपको थोड़ा अंधेरे से दिख रहा होगा क्योंकि मैं अभी अर्ली मॉर्निंग निकला हूँ। आपको अगर मैं टाइम दिखा दूँ तो ऑलमोस्ट देखो 5-6 हो रहे हैं, 5 बजे मैं निकल चुका हूँ दिल्ली के लिए। और अगर मैं एस्टिमेट लगाऊँ तो ऑलमोस्ट, अगर दिल्ली में जाम ना मिला, क्योंकि बेसिकली जो मेन चौक है जो दिल्ली बाईपास है वहाँ पर कभी कभार मिल जाता है जाम, और वहाँ पर नहीं मिलेगा तो हो सकता है अंदर मिल जाए, क्योंकि मेरे को दिल्ली से थोड़ा सा और बाहर की तरफ जाना है। तो दिल्ली से बाहर जाने के लिए दिल्ली के अंदर से ही होकर जाना पड़ेगा ऑब्वियसली। और तो एस्टिमेटेड टाइम जो है वो 9:30 to 10 AM तक का है, कि मोस्ट प्रोबेबली मैं इस टाइम फ्रेम में पहुंच जाऊंगा अपनी डेस्टिनेशन पर। और बाकी जैसी मेरी जो फीडबैक रहेगा इस जर्नी का, वो मैं आपको दूंगा वहां पहुंचने के बाद। फ़िलहाल तो अभी तो सब बढ़िया है। पानी वानी मैंने रख लिया है, बैग मेरा 2 बैग है मेरे पास, एक लैपटॉप बैग है, एक मेरा कैरी बैग है, एक जो कि पीछे बाइक पे मैंने बांध दिया, लैपटॉप बैग वो मैंने टांग रखा है फ़िलहाल के लिए। क्योंकि अभी आपको पता है अभी हमारे पास सैडल बैग्स नहीं है, तो सैडल बैग्स भी जल्दी लिए जाएंगे। और जो राइडिंग गियर्स वगैरह है वो सब कुछ लिया जाएगा धीरे धीरे, जल्दी जल्दी लिया जाएगा। और फ़िलहाल के लिए अभी हम जा रहे हैं, बाकी आपको आगे रास्ते में चलते हैं, मिलते हैं फिर आगे। तो बेसिकली अभी हम एक गांव से निकल रहे हैं जो कि हाईवे नहीं है, लाइक मेन नेशनल हाईवे एक तरीके से ये भी है, बट क्या है कि ये मेन हाईवे नहीं है, ये गाँव का जो मेन हाईवे जो इंटरनेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है, ये वो वाला हाईवे है। बट क्योंकि रीज़न इसका है क्योंकि बेसिकली हम जहाँ रहते हैं वहाँ से बाहर निकलने के लिए एक बॉर्डर पड़ता है, जो कि बॉर्डर इस समय क्लोज है, और उसकी वजह से हमें ये दूसरा रास्ता लेना पड़ रहा है बेसिकली।
तो अभी मैंने मैप लगा रखा है क्योंकि ये सिर्फ अम्बाला तक का ही है। वैसे मुझे रास्ता पूरा पता है दिल्ली तक का, बट ये अम्बाला तक का सेफ्टी पर्पज़ के लिए मैंने लगा लिया क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग दूसरा रास्ता ले रहे हैं। मेन जो हमारा रेगुलर रास्ता है वो हम नहीं ले रहे हैं। और एक और बात दोस्तों, मुझे नहीं पता अभी ऑडियो कैसी आ रही है क्योंकि मैंने बहुत टाइम के बाद स्टार्ट करा है ब्लॉगिंग करना। और बताना आप सभी कमेंट में ऑडियो वगैरह कैसी आ रही है और वीडियो क्वालिटी आपको। अभी तो फ़िलहाल मैं ये कहूँगा कि अभी तो फ़िलहाल इतना उजाला नहीं हुआ है तो माइट भी इतनी क्लियर ना आ रही हो वीडियो क्वालिटी। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे सूर्य देवता ऊपर आएंगे, वैसे वैसे मुझे लगता है कि हमारी जो रोशनी है वो लाइट थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो उसमें फिर वीडियो आपको अच्छे दिखेगी। तो बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए आप देख ही रहे हो साइडों में वन वे लेन है, एक तरफ से आ रहे हैं एक तरफ से जा रहे हैं, तो आराम आराम से चल रहे हैं, कोई ज़्यादा तेज़ नहीं है। 60 पे चल रहे हैं, 60 70 50 60 ऐसे ही चल रहे हैं हम लोग। ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी यहाँ पे क्योंकि एक तो गांव एरिया है और साइड से कब कौन सा एनिमल आ जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो फ़िलहाल अभी आराम आराम से चलते हैं। और अब वो दूर तक एकदम ऐसे नहीं लगता जैसे वो केरला साइड में होते हैं पेड़, बट ऐसी फीलिंग आ रही है, बट ऐसा है नहीं। सुबह सुबह एकदम मस्त हवा चल रही है और अर्ली मॉर्निंग गर्मियों में निकलने का यही फ़ायदा होता है कि ठंडे वेदर में आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हो, क्योंकि बाद में धूप के कारण बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। उसके बाद बहुत दिक्कत होती है राइड करने में और बाइक चलाने में भी, और बाइक तो और भी ज़्यादा हीट होगी चलेगी तो, और उसकी वजह से फिर और भी दिक्कत होती है। हाँ मज़ा एकदम। दिस इज़ सनराइज़, और गांव में से सनराइज़ तो और भी ज़्यादा बेहतरीन लगता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लग रहा है, सूर्य देवता कैसे लग रहे हैं। और ये एक सीन जो एक राइडर के जीवन में है वो कभी भूलता नहीं है। मोस्ट ब्यूटीफुल सीन इन द मॉर्निंग। तो दोस्तों वी आर इन अम्बाला, करेंटली अम्बाला शहर में, और यहाँ से अब ऑलमोस्ट 7.3 किलोमीटर है अम्बाला कैंट। ओके, तो अम्बाला कैंट पहुँचकर हम ब्रेक लेंगे, एक टी ब्रेक। और टी ब्रेक इज़ मैंडेटरी, एज यू नो दैट टी ब्रेक इज़ मच नीडेड। तो बस पहुँच रहे हैं अपनी मंजिल की ओर, और उसके बाद आपको टी ब्रेक। दोस्तों वी आर इन अम्बाला कैंट, दिस इज़ रेलवे स्टेशन ऑफ अम्बाला एंड दैट इज़ बेसिकली अ बस स्टैंड ऑफ अम्बाला कैंट। सो अब यहाँ पर अभी हम ब्रेक लेते हैं जहाँ पे हम रेगुलरली लिया करते थे, क्योंकि मैं पहले भी इस रोड से बहुत बार ट्रैवल कर चुका हूँ। सो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और ये 426 गुड़गांव वाले भैया उड़ते हुए जा रहे हैं। लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। ओके भैया कहाँ गए हमारे वाले? आगे हैं भैया, जहाँ से बसेस निकल रही हैं बस उसी के बगल में। और ये रहा, कहाँ पे भैया? ये रहे। जी लो, अब हम पहुँच गए। अब हम यहाँ एक चाय पियेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों हमने चाय वगैरह पी ली है फ़िलहाल के लिए, और now back on the track. This is Ambala currently and बस और तो कुछ नहीं है, अभी बस ग्लव व्लव पहन रहे हैं। और आपको एक मज़े की चीज़ दिखाऊं, मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। मेरा फ़ोन कहाँ गया? हाँ, दिस इज़ आवर फ़ोन एंड सी, ये देखो सामने देख रहे हो वाइज़र पे कितने ज़्यादा मच्छर मरे हुए हैं। बहुत मच्छर है यार, गर्मियों में ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, पता है आप लोगों को। चलो कोई बात नहीं, फ़िलहाल के लिए तो मैनेज करना पड़ता है, कोई बात नहीं। इसको साफ़ करेंगे, आगे थोड़ा देखेंगे कहीं पे जगह मिलेगी
तो इसको साफ़ कर देंगे। फ़िलहाल अभी आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी की ओर। वी हैव एज इफ नाउ कवर्ड ऑलमोस्ट नियर अबाउट 55 to 60 किलोमीटर्स एज इफ नाउ। और अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। ना गर्मी बहुत है भाई, इसीलिए सुबह सुबह थोड़ा जल्दी निकलने का, ठंडे में जितना सफ़र कवर हो सकता है कर लो। अरे आंटी जी कहाँ बीच में, तुम भी आ जाओ, तुम्हारी तो कमी थी। ओ चचा क्या बात है चचा, इस व्हीकल बी लाइक मैं चलूँगा रॉन्ग साइड पे। ये प्रभु जी कहाँ, नंदी महाराज, ये नंदी महाराज थे हमारे। तो अभी वी आर बैक ऑन द ट्रैक। चलो आगे चलते हैं। अरे भाई गजब की धूप हो गई है भाई, अभी से लगने लगी है पता है। ये जो धूप है ना, ये बहुत ख़तरनाक धूप है। तो फिलहाल तो अभी वी आर गोइंग टू दिल्ली। वी आर इन शाहबाद। अम्बाला से हम लोग निकल चुके हैं, ऑलमोस्ट हमने 20 किलोमीटर्स कवर कर दिए हैं। यू कैन सी अबव शाहबाद, यमुनानगर, लाडवा, दिल्ली सीधा जाना है अपने को। सो वी आर गोइंग टू दिल्ली एज यू नो। फिलहाल तो सफ़र एकदम मक्खन रहा है। और ये जो धूप की मैं बात कर रहा था, तो धूप बेसिकली बाइक पे चलते वक्त फील नहीं हो रही है, क्योंकि हवा लग रही है तो उसकी वजह से नहीं फील हो रही है। बट अगर आप स्टिल है, स्टेबल है और स्लो चल रहे हैं, तब भाई साहब ऐसी फील होगी कि मानो कोई कील चुभो रहा हो या फिर कोई सुई चुभो रहा हो। सो बढ़िया है। अभी आपको दिख ही रहा होगा, देखो उसमें परछाई में मेरा बैग एक पीछे है और एक मेरे कंधे पे है। फिलहाल अपन लोग जा रहे हैं, तो चलते हैं। ओह माय गॉड अंकल जी स्प्लेंडर लेके उड़ते हुए जा रहे हैं अंकल जी। अंकल की पिछली लाइट क्यों नहीं दिख रही भाई, क्या हो गया अंकल? भाई गजब किस्म के लोग हैं। और ये क्या जा रहा है भाई, कुछ तो जा रहा है बाबा। लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। देखो जाने को मैं उसके आगे जा सकता हूँ, बट क्योंकि आपको एक कंटेंट देने का है, तो मेरे को थोड़ी अपनी बाइक की स्पीड स्लो करनी पड़ी, क्योंकि विंड ब्लास्ट इज़ वन ऑफ द थिंग जिसकी वजह से आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो उसका एक ये रीज़न था स्लो करने का। ऑटोमेटिकली पीछे हो गए अंकल जी। तो अभी तो हमने कुछ तेज चलाई नहीं भाई, नॉर्मल है 70-80 हाईवे पे। तो भाई साहब ये स्प्लेंडर वाले रॉयल एनफील्ड के आगे चल रहे हैं भाई, ये कैसे पॉसिबल है? HR 85 ओके 85 आई डोंट नो कहाँ है। ओ भाई फिर से निकला है यूपी 19 पता नहीं कहाँ गया भाई। नीलोखेड़ी 35 किलोमीटर स्टिल। नीलोखेड़ी के बाद आएगा आपका करनाल के बाद आएगा आपका घरौंडा के बाद आएगा पानीपत के बाद आएगा मूर्थल के बाद सीधा दिल्ली। ओके दोस्तों लेट्स रोल बैक। अभी मैंने देखा यहाँ पे एक आया हुआ था बंदा बाइक लेके। ही वॉज आई थिंक यूजिंग डोमिनार, आई बिलीव डोमिनार, बजाज डोमिनार।
तो उसकी बाइक भी बहुत अच्छी लग रही थी यार। सोचा कि बात करूं बट भाई निकल लिया पहले ही। चलो कोई बात नहीं, लेट्स रोल टू आवर डेस्टिनेशन। ओके एंड क्योंकि आज वीडियो भी एडिट करनी है अपने को, सो ज़्यादा टाइम भी नहीं है। टाइम इन द सेंस कि मतलब सब कुछ हो जाए अच्छे से। है ना? सो या भाई साहब बड़े बड़े ट्रक्स आ रहे हैं। ये भाई को तेल ही भरवाना है। बस वाले भैया चले गए पहले ही। नाउ वी आर अगेन ऑन द हाईवे। ओके नाउ लेट्स रोल बैक। 16 kilometers is Panipat. After that there is 1.5 hours of a journey to the destination of mine. So I would say nearly 2 hours hardly it'll take, but depending upon the rush we have to improvise. चलो चलते हैं, बहुत अंग्रेजी हो गया, अच्छा ज्ञान बहुत हो गया।